इसके बाद का जो मुकाबला है संजीव 11 वर्सेस डी कंपनी के बीच में, संजू 11 माफ कीजिएगा, संजू 11 वर्सेस डी कंपनी के बीच का यह मुकाबला इसके बाद का जो होने वाला है। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो अभी भी नेनी 11 की टीम के सामने लक्ष्य है 47 का। और इस समय गेंद बल्लेबाजी के लिए दीनू यानी कि दिनेश, उनके साथ निखिल नाने स्ट्राइकर एंड पे, जबकि गेंदबाजी दीनू और निखिल और गेंदबाजी के लिए हरीश की गेंदों का सामना करने के लिए इस समय नेनी 11 की तरफ से उद्घाटक सलामी बल्लेबाज दीनू, दिनेश। जबरदस्त मुकाबला यहां पे होने वाला है क्योंकि दोनों एसएच ही हैं, चाहे वो दिनेश हो या तो हरीश की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार होते हुए दिनेश। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, लेकिन आखिरी समय तक गेंद को देखा, गेंद जैसे उछल के उनकी तरफ आ रही थी, गेंद को केवल दिशा दे दिया, गेंद गई कवर पॉइंट के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ। नेनी 11 के सामने 47 का लक्ष्य है, 24 गेंदों का यह मुकाबला। इस बीच आगे निकले, खेलने की कोशिश, गेंद नीचे रहती, क्लीन बोर्ड होकर के वापस जाते हुए बल्लेबाज इस समय दिन वसीटा काफी खुश होते हुए, क्यों ना खुश हो, गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त यहां पे हुई है हरीश के द्वारा। अब नए बल्लेबाज राकेश सामना करने के लिए तैयार, नीचे रहती गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ, गेंद को खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए छटपटा रहे थे, आगे जाने की कोशिश कर रहे थे और साथी ने उनके मना किया, खास करके वहां पे कैप्टन थे दिनेश। उन्हें पता है कि एक विकेट आउट हो चुका है, एक विकेट गिर चुका है, सलामी जोड़ी जो है वो टूट चुकी है। एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर पनपे, तब जाकर के इस लक्ष्य को 47 का जो टारगेट है उसे प्राप्त किया जा सकता है। नितिन वसीटा काफी खुश होंगे, टीम के कैप्टन हैं। इस बीच आगे निकले, एक सफलता मिली यहां पे, जबरदस्त गेंदबाजी। तारा और इसे भी सूचना मिली है कि संजू 11 और डी कंपनी के जितने भी प्लेयर हैं सभी स्टेज के पास आए। नो बॉल का इशारा हुआ है, लेकिन जीवन दान मिला दीनू यानी कि दिनेश वसीटा को। इस जीवन दान का कितना फायदा उठाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। इस बार नो बॉल का इशारा, तेज प्रहार किया, लेकिन सिंगल ही केवल मिलने वाला है। बहुत ध्यान से हर प्लेयर को देखना होगा क्योंकि छोटे प्रारूप का मुकाबला होता है, बहुत कम समय रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इसलिए आप सभी लोग अगर ध्यान से देखेंगे तभी अंपायर के फैसले का सम्मान कर पाएंगे। अभी तक 6 रन बने हैं, दो गेंद केवल अभी तक हुई है। एक्स्ट्रा के रन बहुत भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन इस बीच गेंद को खेला, मिड ऑफ से गेंद छिटक करके मिड ऑन के क्षेत्र में आई, तेज तर्रार थ्रो गया, सिंगल यहां पर डबल में तब्दील हुआ। बिल्कुल थोड़ी सी अगर चूक होती है तो उसका पूरा फायदा उठाने के लिए नेनी 11 की टीम जानी जाती है। एक विकेट गिरा था निखिल के रूप में, सस्ते में आउट हो गए थे, बहुत अच्छे बल्लेबाज, लेकिन अभी भी दीनू और राकेश की जोड़ी
राकेश सामना करने के लिए तैयार, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के बाहर। अंपायर की शारीरिक प्रतीक्षा, बिल्कुल वाइड का इशारा आता हुआ। वसीटा प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर मैं इस बीच अंदर आती गेंद, धीरे से गेंद को खेला है। वाइड इस मिडान, वो मिड विकेट के बीच का जो एरिया था, फील्डर बिल्कुल वहीं पे तैनात, सिंगल मिलता हुआ। जीटीसी लाइव के सौजन्य से ये मुकाबला आप तक पहुंच रहा है और हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी इस समय निभा रहे हैं मनीष वसीटा जी। और इसी बीच अच्छे रन आता हुआ, जबरदस्त बल्लेबाजी दिनेश की। हुआ है क्योंकि हरीश की 5 गेंदों पर 16 रन अब तक आ चुके हैं। सफलता जरूर मिली थी, पहली सफलता उन्होंने दिलाई थी, निखिल को आउट किया था, लेकिन इस बीच फिर यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ के साथ स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे। एक ओवर की समाप्ति के बाद 17 एक विकेट के नुकसान पर नेनी 11, जिनके सामने 47 का 47 रनों का लक्ष्य, 18 गेंदें और अभी भी माफ कीजिएगा, बैटिंग करने वाली टीम एसएसवी विराट की टीम है, जिनके सामने 47 का लक्ष्य और अच्छी शुरुआत अभी तक कही जाएगी। एक विकेट जरूर गिरा था। अगले बॉलर नितिन वसीटा, न्यू इंग्लैंड के कप्तान। नितिन वसीटा जो कि नैनी 11 के कैप्टन हैं, अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और गेंदबाजी कैप्टन टू कैप्टन होने वाली है। बहुत प्यारा रिश्ता है दोनों के बीच में, बैट्समैन और बॉलर के बीच में बहुत प्यारा रिश्ता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझते हैं ना, जिसके आगे जी, जिसके पीछे जी, जिसके आगे पीछे जी जी, बाकी नहीं बोलूंगा, सब समझदार हैं। नो बॉल का इशारा आता हुआ, सिंगल मिल जाएगा और नो +1, यस, 2 रन टीम के खाते में जुड़ेंगे, बल्लेबाज के खाते में जुड़ेंगे। फिर नो बॉल, नो +1। जबरदस्त अभी तक यहां पे गेंदबाजी हो रही है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है। इस बार मिसफील्ड हुआ, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। अंपायर की शारीरिक प्रतीक्षा, क्या यहां पे अंपायर कितने रन? 2 रन, यस। एक रन की बहुत कीमत है सर, और बिना अंपायर के फैसले के, बिना उनके इशारे के बोलना बहुत कठिन। बहुत ही खूबसूरत शॉट और खूबसूरत कैच वहां पर फील्डर आकाश वसीटा के द्वारा। हमारे बीच में श्रीमान रमेश पटेल जी आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत वसीटा प्रीमियर लीग सीजन 2 में श्रीमान रमेश पटेल जी। और आप लोग बिल्कुल तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सिंगल मिलता हुआ यहां पे और इस बीच फिर गेंद को खेला है, बहुत ही अच्छा कैच हो सकता था, या 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, लेकिन आखिर में गेंद छिटक गई, लेकिन अच्छा प्रयास था वहां पर फील्डर राज के द्वारा। राज वसीटा जबरदस्त फील्डिंग करते हुए, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पे। और इस बीच फिर गेंद को खेला,
इस ओवर से कुल 13 रन आए और टोटल रन संख्या 30 रन अभी तक बने हैं सर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30। अचानक नीचे रहती हुई गेंद समझ में नहीं आई। अभी भी 11 गेंदें और 17 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए एसएसबी विराट की टीम को। इस बार ये गेंद थोड़ी सी फुल टॉस जरूर थे और वाइट का भी इशारा आया, 1 रन भाग करके भी पूरे किए गए, तो कुल 2 रन टीम के खाते में जुड़ेंगे। यानी कि अभी भी यहां से 11 गेंदें और 15 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। एसएसबी विराट की टीम को इस बार ऊंचा खेला, हवा में गेंद गई है जरूर, लेकिन टकरा के जब नेट से नीचे गिरी तब तक आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट करते हुए 10 गेंदें और अभी भी 13 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। एसएसबी विराट की टीम किस प्रकार से खेलती है, बाहरी किनारा आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा, एक बड़े विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से लिया विकेट के पीछे, गेंद भी गोल और विकेट के पीछे जो विकेट कीपर है गोलू, जबरदस्त कैच, अच्छा कैच, अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हुए संजू 11 के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी स्टेज के पास जाएं। डी कंपनी और संजू 11 के बीच का अगला मुकाबला है। दोनों कैप्टन टॉस उड़ाएंगे, लेकिन कैप्टन कैसे टॉस उड़ाएंगे? एक टीम के कैप्टन यहां पे हमारे साथ बैठे हैं संजू 11 के, जो कि स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए। डी कंपनी के टीम ओनर, इस बीच व्हाइट का इशारा आता हुआ, डी कंपनी के टीम ओनर श्रीमान दशरथ राजपूत जी यहां पे आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नो बॉल का इशारा आता हुआ और संजू 11 के टीम ओनर संजू धमाल जी भी हमारे बीच में आए हैं। श्रीमान संजू धमाल जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इस बीच गेंद हवा में थी कुछ समय के लिए, एक चांस था, लेकिन वो चांस यहां पे मिस होता हुआ। 4 गेंदों पर 8 रन आ चुके हैं, वाइट का इशारा आता हुआ, तो 4 पे अब तो 9 आ चुके हैं, यानी कि अभी भी 8 रनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब शुरू हुआ था मुकाबला तो 12 पे 17 था। अब 7 गेंद और 8 रनों की अभी भी आवश्यकता। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, इस बार गेंद को खेला है मिडॉन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद हैं, मिस फील्ड हुआ है वहां पर, शायद फील्डर कौन थे, अज्जू क्या नाम है इनका। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ इस ओवर से 11 रन आए। अभी भी 6 पे 6 गेंदबाजी कौन करने वाला है? कैप्टन नितिन। 6 में 6, छह गेंदों पे 6 रनों की आवश्यकता। पिछला मुकाबला आपने देखा था, वो भी मुकाबला जबरदस्त हुआ था, लेकिन अयान 11 की टीम को 1 गेंद पे 4 रनों की आवश्यकता थी, 3 रनों की आवश्यकता थी, माफ कीजिएगा, आखिरी गेंद पे, लेकिन अयान 11 की तरफ से बाउंड्री लगी, उस मुकाबले को जीता गया। यहां पे 6 पे 6 की आवश्यकता और बेहतरीन कैच राज के द्वारा।
ऐसी सूचना न्यूज़पेपर में आने वाली है, कई लोग बता रहे हैं, लेकिन गजब की गेंदबाजी नितिन की, जबरदस्त गेंदबाजी अपने जाल में फंसाया। और कहीं ना कहीं नितिन ने कहा दिनेश जी से कि रिश्तेदारी अपनी जगह, खेल अपनी जगह। अभी भी मुकाबला बहुत ही रोमांचक हो चला है। एसएसबी विराट को 47 का लक्ष्य है, जिसमें से अभी 5 गेंद और 6 रनों की आवश्यकता, 5 पे 6। नो बॉल का इशारा आता हुआ, यहां पे सिंगल मिला है, क्या 2 रनों की मांग, 2 रन पूरा हो जाएगा? जी हां, 9+2। अब तो 5 गेंद पे 3 रनों की आवश्यकता, 5 पे 3। कौन यहां पे 3 पास करने वाला है? 5 पे 3 सही तरीका, बहुत सही तरीका। अच्छे बल्लेबाज की यही पहचान कि जीतना जरूरी होता है, वो 6 से जीते या सिंगल से, ये मायने नहीं रखता। नए बल्लेबाज धीरज, धीरज और चिराग की जोड़ी, लेकिन अभी भी 2 रनों की और आवश्यकता। नितिन की गेंदों का सामना करते हुए धीरज के साथ खेला और 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसके साथ एसएसबी विराट की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। टीम ओनर श्रीमान शंकर जी यहां पे उपस्थित है, बहुत बहुत खुश होंगे, बहुत बहुत बधाई आपको। कैप्टन संजू 11 और डी कंपनी के कैप्टन टॉस करा लें, और टीम ओनर भी साथ में आ जाएं, श्रीमान संजू धुमाल जी और श्रीमान दशरथ राजपूत जी। संजू 11 के टीम ओनर श्रीमान संजू धुमाल जी और डी कंपनी के श्रीमान दशरथ राजपूत जी, टीम ओनर भी आ जाएंगे, दोनों कैप्टन आ जाएंगे और टॉस होगा। संजू 11 और डी कंपनी, डी कंपनी। एसएसबी विराट की टीम इस मुकाबले को जीती है, जीत की बहुत बहुत बधाई। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बिल्कुल हमारे जो स्कोरर हैं वो इस समय जिम्मेदारी दूसरी निभाते हुए, यानी कि अब उन्हें मैच खेलना है, तो एक स्कोरर यहां पे चाहिए हमें। टॉस हो रहा है यहां पे। वसीटा प्रीमियर लीग 2021 सीजन 2 का यह मुकाबला है, और फर्स्ट प्राइज इस समय देखिए 22,222 यानी कि 22,222 की फर्स्ट प्राइज। संजू 11 के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। संजू 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। दशरथ राजपूत जी की टीम यानी कि डी कंपनी की टीम इस समय बैटिंग करने के लिए उतरेगी, और डी कंपनी को इस समय सम्मानित कर रहे हैं अमित टिक्कम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।
क्या खूबसूरत हमारे बिल्कुल दाई तरफ मंच सजा है। हमारे कैमरामैन बीच बीच में ये सारा जो दृश्य है वो आप सभी को दिखाने की कोशिश करते हुए यहाँ पे आरबी कंपनी द्वारा आयोजित श्री रवि सेठ यानी कि चाचू और श्री उमेश वसीठा जी के तत्वाधान में आयोजित ये वसीठा प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज का पहला दिन, आज और कल ये मुकाबले खेले जाने हैं और जीटीसी लाइव के सौजन्य से ये मुकाबला आप तक पहुंच रहा है। टॉस भी होने जा रहा है यहाँ पे और टॉस हुआ है, जी हाँ, और संजू 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। चार ओवरों का निर्धारित ये मुकाबला है। बिट्टलवाड़ी के इस खूबसूरत टर्फ पे ये मुकाबला खेला जा रहा है। चमचमाती ट्रॉफी हमारे बिल्कुल दाहिनी तरफ खूबसूरत यहां से दिखती हुई और तमाम यहाँ पे दर्शक, तमाम टीम के सपोर्टर अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए इस दुधिया प्रकाश में, कृत्रिम रोशनी में इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अंपायर बिल्कुल अपनी थोड़ी सी प्यास को बुझाते हुए, क्योंकि ना केवल गर्मी है बल्कि मैच की भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अंपायर को बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है। की जरूरत है दुधिया प्रकाश में यह मुकाबला, और ये टर्फ इस प्रकार से बनाया गया है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लार्ड्स के मैदान में हो और बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता और मुकाबला खेला जाएगा, उस प्रकार से इस टर्फ को बनाया गया है। संजू 11 और डी कंपनी, संजू 11 और डी कंपनी दोनों के कैप्टन जितने जल्द हो सके मैच को प्रारंभ करें। दूसरे मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मनीष, जबकि पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच नरेश, और जबकि ये दूसरा जो मुकाबला हुआ था एसएसबी विराट वर्सेस नैनी 11 के बीच में, बहुत ही खूबसूरत कैच, जबरदस्त कैच, बिल्कुल हवा में गोता लगाते हुए लाजवाब कैच यहां पे लिया गया।
इस बीच फिर ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, लगातार इतने तेजी से रन बन रहे हैं, हमारे स्कोरर थोड़े से परेशान नजर आते हुए, क्योंकि हर गेंद पे रन बनते हुए इस बार ये गेंद डॉट होती हुई, लेकिन डॉट नहीं हुई क्योंकि सिंगल नहीं मिला। यहाँ पे एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 इस समय डी कंपनी का स्कोर हुआ है। काफी खुश होंगे संजू 11 के टीम ओनर संजू धुमाल जी, क्योंकि उनकी टीम ने पहले ओवर में केवल 6 रन यहाँ पे खर्च किए हैं। इस बीच बहुत तेज गेंद करने की कोशिश, गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर और नो बॉल का इशारा आता हुआ आकाश इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बीच गेंद को हवा में खेला है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए खूबसूरत कैच लेते हुए मिड ऑन पे। चार बॉल, ये पहला विकेट आया है, 9 ऊपर 1 रन। डी कंपनी की तरफ से अब जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई, और कितना स्कोर अभी तक बना है, 2-2 स्कोरर हमारे बगल में, लेकिन कैलकुलेट करना आसान नहीं है किसी के लिए। 11 रन आए ओवर। इस ओवर से अभी तक 11 आए हैं, ऐसी सूचना मिली है, लेकिन कितना स्कोर ये कुछ देर के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय डी कंपनी 17 रन। पहले ओवर की बात अगर किया जाए तो ओवर बहुत अच्छा था संजू 11 की तरफ से, लेकिन इस समय ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, इसमें 6 भी आया। गेंदबाज मनीष, लेकिन लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ उनके सामने इस समय बल्लेबाज, नाम तो नहीं अभी तक पता हुआ है, लेकिन 2-2 फील्डर उछल रहे थे, और तीसरा फील्डर जब आया तो थ्रो कहां किया, दूसरे वाले के सर पे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्रिकेट या बास्केटबॉल। सब कुछ चलता हुआ, मैच का आनंद उठाते हुए, लुत्फ लेते हुए सभी फील्डर, सभी क्रिकेटर। एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। अंपायर जो डंका है, इनको निश्चित रूप से जो रिले स्प्रे की बोतल होती है अपनी जेब में रखनी ही पड़ेगी। और मैं आया तो देख रहा था ये हाथों पे दोनों स्प्रे कर रहे थे। मैंने पूछा क्यों, बोले बहुत बार हाथ हवा में उठाने पड़ेंगे। चार गेंद अभी तक हुई है, और रन तो ओवर के बाद ही बताना संभव है। 4 गेंद में 7 रन आए, लेकिन इस समय ये एक बेहतरीन कैच कपिल के द्वारा। एक खिलाड़ी जो इस समय आप कह लीजिए शॉर्ट कवर पे फील्डिंग कर रहे हैं, नाम क्या है उनका? एक खिलाड़ी
एक बार बंटी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां बंटी जी के लिए होनी चाहिए। आपके जज्बे को बिल्कुल हम सलाम करते हैं। आप साइड में जहां पे आप खड़े हैं, आमतौर पे 25 रन हुए इस समय, आमतौर पे वहां पे बहुत बेहतरीन जो फील्डर होते हैं वो खड़े होते हैं और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और कहा भी जाता है ना कि कितनी भी मुसीबत आए अपने हिम्मत को कभी भी नहीं हारना चाहिए। मुकाबला आगे चलता हुआ अभी तक 3 ओवर के बाद 25 रन हुआ था और कितने अभी तक रन बने हैं इसके बाद बताएंगे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, सिंगल क्या मिलेगा जी नहीं, दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे भरत मिलाप हो रहा था, लेकिन यहां पर स्टंप भी खेले गए, आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। नो बॉल का इशारा आता हुआ विकेट गिरा तो संजू धुमाल जी बिल्कुल खुश थे, लेकिन नो बॉल आया तो थोड़ी सी चेहरे पे मायूसी। लेकिन इस बार हवा में स्वाग 6 रनों के लिए। डी कंपनी के बिल्कुल पोलार्ड अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन गेंदबाज को थोड़ा सा संभलना होगा। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। आउट होकर के पोलार्ड जाते हुए, ये इतने भारी भरकम शरीर के होते हैं पोलार्ड, चाहे जो भी पोलार्ड हो, जब वो आंखें निकल जाते हैं तो पीछे जाना बड़ा मुश्किल। सीएसटी पे जब ट्रेन पहुंचती है तो ट्रेन थोड़ी मुड़ती है, वो तो ड्राइवर को आगे पीछे आना पड़ता है। आखिरी गेंद और आगे निकले, बल्ले पे गेंद ठीक से नहीं आई, सिंगल मिल जाएगा। दूसरे रन की मांग, रनआउट का खतरा, रनआउट हो जाएंगे। जी हाँ, एक रन कंप्लीट होता हुआ 37 टू विन। जो मैच होगी आरवी कंपनी वर्सेस मड बाड़ोलिया, तो प्लीज मड बाड़ोलिया का जो कैप्टन है टॉस के लिए आ जाए। ऑनर हाँ, 37 का लक्ष्य यहां पर डी कंपनी ने रखा है संजू 11 के सामने, और ये 24 गेंदों पर 36 रन कैसे बनते हैं। इस समय ओपनिंग की जिम्मेदारी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मनीष, उनके सामने पहली ये गेंद, फाइट का इशारा आता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन खूबसूरत शॉट, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के बिल्कुल शरीर से आकर के गेंद टकराई थी, सिंगल यहां पर मिलता हुआ। गेंदबाज दुर्गेश, लेकिन इस समय सामना करने के लिए आकाश, मनीष और आकाश की जोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, नो बॉल का इशारा, हवा में गेंद जरूर है, कैच किया जाएगा लेकिन आउट तो नहीं होंगे, कोई खतरा नहीं है।
एक गेंद अभी तक हुई है इस ओवर की। मनीष सामना करने के लिए तैयार। लेफ्ट हैंडेड बॉलर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, गिल्लियां बिखेरी गई, स्टंप बिखेरा गया, आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा मनीष को। यहां पर मिल चुका है दुर्गेश को नए बल्लेबाज अर्जुन। डेड बॉल, तैयार नहीं थे बल्लेबाज मड बाडोलिया और आरवी कंपनी। मड। ये मैंने पीछे दिया, मड मड बाडोलिया बाडोलिया। हाँ, एक मिनट रुको, आरवी कंपनी। दो बॉल। अगला मुकाबला जो है मड वाडोलिया और वर्सेस आरवी कंपनी के बीच होगा। दोनों कैप्टन स्टेज के पास आ जाएं, लेकिन इस समय सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार होते हुए। नो बॉल का इशारा, सिंगल लेना बहुत आसान, अंपायर का फैसला नो बॉल का, नो+1 आता हुआ। लक्ष्य इस समय डी कंपनी के सामने 37 का। पहला ओवर जारी है, एक सफलता हाथ लगी है इस समय। सिंगल मिला है। तभी तक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है इस समय संजू 11 की। 37 रनों का लक्ष्य, बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाई डी कंपनी, जो कि टॉस हार करके बैटिंग करने के लिए उतरी थी। 5 गेंद हुई है, आखिरी गेंद 5 गेंद में 9 रन आए इस दूसरे ओवर की। पहला ओवर है, माफ कीजिएगा, और 6 रन के साथ ये ओवर अभी भी नहीं समाप्त होगा। इस ओवर में अभी तक 16 रन, ये तो 22 हो जाएंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पे हो रही है। 2 6 लगाया अभी अभी बल्लेबाज अर्जुन ने। और संजू जी पहले ही यहां से चिल्ला रहे थे, मेरे करण अर्जुन कब आएंगे। करण तो नहीं आए, अर्जुन आ गए। और मुझे लगता है करण को आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं अर्जुन। इस बार फिर गेंद को खेला है, सिंगल मिल जाएगा। एक रन से, और बीच बीच में बड़ा शॉट लगाते हुए दोनों बल्लेबाज एक बार फिर आगे निकले। नो बॉल का इशारा आता हुआ, सिंगल मिल जाएगा, नो+1 यहां पे हो जाएंगे। आमतौर पे जब गर्मी का समय हो और कोई अंगूठा नीचे करता है, थंब दिखाता है, तो लगता है थम्स अप मिल जाएगा। लेकिन अंपायर जब दिखाते हैं तो गेंदबाज बहुत दुखी हो जाते हैं, फील्डर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पे 1 रन पूरा हो गया। 3 गेंद अभी तक हुई है इस ओवर में, 4 रन आए हैं। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप को छोड़ करके बाहर निकल रही थी। दूसरा ओवर राउंड द विकेट गेंदबाजी होती हुई। इस बार फिर गेंद को खेला है, सिंगल मिल जाएगा। क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे बल्लेबाज? जी नहीं, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। और इस बीच फिर नो बॉल का इशारा आता हुआ। और क्या ओवर समाप्त हुआ सर? यहाँ पे सर एक बार स्कोर बता दीजिए। इस ओवर से 5 रन आए, टोटल 27। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27, 12 गेंदें, और अभी भी यहां से 10 रनों की आवश्यकता, क्योंकि 37 का लक्ष्य है।
12 गेंद और 10 रनों की आवश्यकता संजू 11 की टीम को। अभी तक जो दोनों मुकाबला हुआ है, जिसने बाद में बैटिंग किया वही टीम जीती, लेकिन यहां पे क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए तमाम यहां पे दर्शक, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और अब तो दिल बस यही करता है कि काश कार्डलेस माइक होती तो आप तक पहुंच जाता मैं। अभी भी 11 गेंद और 9 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए संजू 11 की टीम को। लेकिन ये वाइड गेंद, अतिरिक्त गेंदें जो है बहुत खतरनाक हैं। एक बार फिर हवा में गेंद को खेला है, फील्डर सिंगल जरूर मिलेगा, यहां पे फील्डर मौजूद थे। अब एक बार फिर तैयार होते हुए गेंदबाज आगे निकले, गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा। और अभी भी माइक ऐसी है कि बहुत दूर से आवाज जा रही है, इसलिए प्लीज इस बीच फिर बल्लेबाज तैयार होते हुए, ऊंचा लंबा शॉट, 6 रनों के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी। मड वाडोलिया और आरबी कंपनी के बीच का जो मुकाबला होगा उसका